बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाक अफगान बॉर्डर पर एक बार फिर जंग छिड़ गई। अफगान फौज की पाकिस्तान पर गोलाबारी, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। अमरीकी कमांडर भी पाकिस्तान पहुंच गया। भारत और अमरीका ने मगरबी महाज पर पाकिस्तान के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी बढ़कर जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यहाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले अफगान फोर्सेस की जानिब से भारी हथियारों और तोपखाने का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमला किया गया, जिसमें मुतअद्दिद अफराद शहीद भी हुए और पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज किया गया, बॉर्डर को सील किया गया। तो ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से बयान दिया गया कि अफगान तालिबान की क़यादत ने माजरत की और उन्होंने कहा कि ये गलती है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, 2 दिन गुजरने के बाद अफगान फौज ने एक बार फिर पाकिस्तान पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिसका पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोनों जानिब से कैजुअलिटीज की इतलात आ रही है। पाक फौज का जानी नुकसान होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, आखिर अफगान तालिबान की जानिब से ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे बहुत ही खौफनाक हकायक हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जब पहले अफगान फौज की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर हमला किया गया था तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर कार्रवाई की, लेकिन मासूम शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया। इस कशीदा सूरत हाल में दोनों ममालिक ने सरहद बंद की हुई है और ये वो रूट है जो सदियों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हत्ता के ईरान तक जाने वालों के लिए खुला रहता था। दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को खराब करने के लिए और दोनों बरादर इस्लामी ममालिक को आपस में लड़वाने की कोशिश अब भारत और अमरीका की जानिब से साइड पे बैठ के की जा रही है। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ नफरत पैदा करने के लिए भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनें मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल हो चुकी हैं। भारतीय सफारती दफातर के खुलने के बाद एक बार फिर मामलात खराब होना शुरू हो गए हैं। पश्तून बेल्ट जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, उसमें भी भारत नफरत में फैला रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से लॉबिंग कौन कर रहा है, आप अंदाजा लगाइए। अमेरिका के निकलने के बाद जो भारत ये समझ रहा था कि अब अफगानिस्तान के अंदर उनकी कोई जगह नहीं, लेकिन पाकिस्तान की इस इम्पोर्टेड सरकार ने 8 महीनों के दौरान इस मामले को इस तरह से पसे पुश डाला है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के ही मुखालिफ हो गए हैं। वो अफगान तालिबान जो कहते थे कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अब वो खुद ही पाकिस्तानी इलाकों पर गोलाबारी करना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस तमाम मामले की असल जड़ अमेरिका और भारत है, जिनको कभी के बात हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो, इसलिए वो फसाद करवाते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तानी हुक्मरान भी मुल्की मुफाद की बजाय या तो अमरीकी हुक्म को तरजीह देते हैं या फिर जाती मुफादात को। अमरीकी अहकामात में उन्हें जाती मुफादात भी नजर आते हैं और इस मामले में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग या फिर जर्नैलों की हुकूमतें आई तो सब ने अपने अपने दौरे हुकूमत में अमेरिका की चाकरी की और नतीजा पाकिस्तान और अफगान कौम ने भुगता। अब भी यही कुछ हो रहा है। इस मसले के 2-3 पहलू साथ साथ चल रहे हैं। ये कि जो अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तानी हुक्मरानों की मुस्तकिल आमदन का जरिया थे, अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका समेत तमाम मगरबी ममालिक और इमदादी इदारों के दबाव के बाद अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने का अमल शुरू हुआ। लेकिन एक और खेल शुरू हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुहाजिरीन की वापसी के अपने फंड जारी किए और यहाँ से बाकायदा मुहाजिरीन की फहरिस्तें तैयार करके उन्हें सरेंडर करवा के भारी रकूम देकर उनके मुल्क वापस भेजा गया और एक सिलसिला शुरू हो गया। जब ये फंड्स खत्म होने लगे तो ऐसे ही झगड़े शुरू हुए। अफगान बस्तियों से दहशतगर्द बरामद होने लगे, जिसके नतीजे में मजीद फंड्स मिले और मजीद अफगान मुहाजिरीन को रवाना किया गया। लेकिन अब अफगान मुहाजिरीन में से बहुत से लोग अफगानिस्तान जाकर फिर पाकिस्तानी मुहाजिर कैंपों में आबाद हो गए हैं। उन्हें फिर रकूम देकर भेजा गया। अब वो बार बार आने की कोशिश करते हैं, इसलिए दस्तावेजात के बगैर आते हैं कि अगर अपनी शनाख्त साथ लाए तो पता चल जाएगा कि ये लोग तो पैसे लेकर जा चुके हैं। इत्तला तो ये भी है कि बाज लोग 2 मरतबा पैसे लेने के बावजूद फिर यहाँ पे आ गए। पाकिस्तानी हुकाम ऐसे लोगों को रोकना चाहते हैं, लेकिन वहां से इसी तरह आने पर इसरार है। अगर मना किया जाए तो पहले भी वाकयात हो चुके हैं। लोगों ने फाटक तोड़ दिया और पैदल भागते हुए अंदर आ गए। हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि पाबंदी लगाएं। चुनाचे सरहद बंद कर दी गई और उसके नतीजे में जो हजारों बेजरर जरूरतमंद रोजाना पाक अफगान सरहद अबूर करते थे, उनको इंतहाई तकलीफ होती है। उनमें से बेशतर अपने अजीजों से मिलने या फिर किसी छोटे मोटे कारोबार के लिए पाकिस्तानी इलाके में आते हैं या यहाँ से वहाँ जाते हैं। खराबी यह है कि इस दौरे जदीद में दिलों में वुसअत पैदा किए बगैर वीजा, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के बगैर सरहद अबूर करने की आजादी किसी के मुफाद में नहीं है।
अब इस मसले का हल यही है कि पाक अफगान सरहदें बंद करने की बजाय कानूनी तौर पर निजाम बनाया जाए और दोनों तरफ ऐसे दफातर होने चाहिए जो मीलों दूर रोककर कागजात मुकम्मल करने में ताउन करे और मुकम्मल कागजात वालों को सरहद अबूर करने दी जाए। अफसोसनाक बात यह है कि दहशतगर्द सारी पाबंदियों के बावजूद अफगान सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल होकर कार्रवाइयां करके वापस भी चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाबंदियां मसाइल का हल नहीं, असल मसला हल करना जरूरी है। भारतीय सरहद अबूर करके पाकिस्तान आना या पाकिस्तानी सरहद अबूर करके भारत में दाखिल होना तो आसान नहीं है। दोनों तरफ बाकायदा कागजात के तबादले और तस्दीक के बाद वहाँ लोग आते जाते हैं, इसलिए कि दोनों तरफ के हुक्मरान यही चाहते हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि हालिया दिनों में आपने देखा कि पाकिस्तान के जवानों ने जो अपनी जानों पर खेलकर बाढ़ लगाई, उस बाढ़ को जगह जगह से काटने की कोशिश की गई। यानी पाकिस्तान की जानिब से एक तरीकाकार के तहत चला जाता है, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से ऐसा कोई तरीकाकार नहीं, बल्कि उनकी जानिब से जिस तरह से बदमाशी और मुंह जोरी के जरिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, उसका फिर नतीजा इसी तरह से निकलेगा कि बॉर्डर बंद कर दिए जाएंगे और इसी तरह की इश्ताल अंगेज गोलाबारी अगर की गई तो फिर पाकिस्तान सरहद पार ऑपरेशन भी कर सकता है। तो दोस्तों इससे हालात मजीद बढ़ेंगे। और आज की एक और बड़ी अहम खबर सामने आ रही वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की एक मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत हुई। ऐसे हालात में कि जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्लैश चल रहा है, अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक रेली ने GHQ का दौरा किया है और यहाँ पे आगे कुछ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई, इलाकाई इस्तेहकाम और सिक्योरिटी पर बातचीत हुई। और आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अमेरिका अब क्या चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में पाकिस्तान की मदद के नाम पर यहाँ पे अपने कदम जमाए जाएं। यानी वही मामला जिस पर इमरान खान ने एब्सोल्युटली ना कहा था। हालात ऐसे पैदा किए जाने कि पाकिस्तान को एब्सोल्युटली यस कहने पर मजबूर किया जाए। दोस्तों ये तो पाक अफगान सरहद के मामलात हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं। एक और बड़ी खौफनाक खबर सामने आ रही वो ये है कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में पाक फौज के जवान और शहरी समेत 2 अफराद शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक खुदकुश धमाके में हवलदार मोहम्मद अमीर शहीद हुए। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमले के नतीजे में एक शहरी भी शहीद हुआ, जबकि 9 अफराद जख्मी हुए हैं। ISPR के मुताबिक शहीद हवलदार मोहम्मद अमीर की उम्र 3 साल थी, जिनका ताल्लुक मियांवाली से था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुतासरा इलाके का मुहासरा कर लिया। दोस्तों याद रहे कि हालिया दिनों में नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हदायत पर दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जारी है, जिसमें दहशतगर्दों को उनकी कमीनगाहों में घुसकर जहन्नुम हासिल करने का सिलसिला जारी है। और इसके साथ ही पाक फौज की जानिब से हालिया दिनों में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल की गई हैं। इसीलिए बुखलाए हुए दुश्मन ने पाक फौज पर दहशतगर्दाना खुदकुश हमला किया, जिसके बाद पाक फौज की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन में मजीद तेजी आई है। दुश्मन इस वक्त आखिरी सांसें ले रहा है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ने मशरकी और मगरबी दोनों महाजों पर खड़े होकर दुश्मन को ललकारते हुए कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों से आईनी हाथों से निपटेगा और दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को खराब करने की कोशिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत का एक डोजियर 30 ममालिक के सफीरों को थमाया गया और उनको बताया गया कि किस तरह से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की पुष्टपनाही कर रहा है और उन्हें फंडिंग फराहम कर रहा है। दोस्तों मुल्क में दहशतगर्दी की कोई भी सूरत हो, उसके पीछे कहीं न कहीं भारत का हाथ नजर आता है। भारत हर किस्म की दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है और पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज इंकशाफ किया गया था कि 23 जून 2021 को जोहर टाउन लाहौर के धमाके में राम मुलव्विस थी और दहशतगर्दी के कई मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। एजेंसियों ने दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत पकड़े हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि ये सबूत आलमी बरादरी के सामने पेश करे और भारत के दहशतगर्दी के मकरूह चेहरे को बेनकाब किया जाए और इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का फैसला किया गया है। दोस्तों याद रहे कि 23 जून 2021 को हाफिज सईद की रिहाइशगाह के करीब ये वाकया रूनुमा हुआ था, जब वो घर पर नहीं थे। शायद फैमिली टारगेट थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से गाड़ी हाफिज सईद की रिहाइशगाह तक नहीं पहुंच सकी और उस धमाके के नतीजे में 3 शहरी शहीद और 22 जख्मी हुए, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल। और ये रिहायशी इलाका था जिससे घरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। दोस्तों भारत की सरबराही में छोटे मोटे नेटवर्क मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बनते रहते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां उनके पीछे लगी हुई हैं। एक दहशतगर्द को इसी साल अप्रैल में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। ईद गुल को पकड़ा गया तो समीउल हक की निशानदही हुई, जो 2021 से राह के लिए काम करता था। भारतीय एजेंट समीउल हक को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। उसका राबता संजय तिवारी और वसीम से था। दोस्तों याद है कि भारत ने $8,75,000 4 अफराद को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दिए। संजय कुमार तिवारी राह के एजेंट के इंटरपोल से रेड वारंट जारी हो चुके हैं। दोस्तों इस हकीकत से दुनिया का कोई मुल्क इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है और ये ऐसा बदबख्त अमल है जिससे हर रोज एक नई सूरत हाल से दो चार हम हो रहे हैं। कोई तबका ऐसा नहीं जिसने कुर्बानी पेश न की हो और दहशतगर्दी का शिकार न हुआ हो।
मसाजिद, इमाम बारगाहें, अहम इमारतें, इज्तिमात को निशाना तक बनाया गया और हर धमाके, खुदकुश हमले और दहशतगर्दी के पीछे हमेशा भारत का हाथ निकला। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।